डिसएडवांटेज में याद रहे बेटा, पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, ही अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हमें पता है इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स रखे थे, बट सर्टेन पेयर को नॉट अरेंज प्रॉपरली। कुछ पेयर जो है इन्होंने प्रॉपरली अरेंज नहीं किए थे। जैसे कि पोटाशियम का मास 39 होता है, आर्गन का मास 40 होता है। होना तो यही चाहिए था कि पोटाशियम पहले आए और आर्गन बाद में आए, बट ही प्लेस बिफोर आर्गन पोटाशियम, यानी कि इन्होंने पहले आर्गन को रखा, बाद में पोटाशियम को रखा। और उसी हिसाब से थैलियम एंड आयोडीन की बात की जाए तो इसका मास होता है 127.6, जबकि इसका मास होता है 126.9। होना तो यही चाहिए था कि आयोडीन जो है वो पहले आ जाए, सही, और थैलियम जो है बाद में आए, पर इन्होंने आयोडीन को पहले रखा था और थैलियम को बाद में रखा था। ये भी इसका डिसएडवांटेज ही बना। कोबाल्ट निकल का भी डिसएडवांटेज ही बना। तो इन्होंने ये पहला जो है वो डिसएडवांटेज, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का जो दावा कर रहा था, तो सही नहीं रखा इन्होंने। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, ये भी इसका डिसएडवांटेज ही है कि आइसोटॉप्स के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। जब इतने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे तो कम से कम ये भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर इन केस से आइसोटॉप डिस्कवर हुए। आइसोटॉप क्या होता है? आइसो माने सेम, टॉप मीन्स प्लेस, यानी कि जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और क्या हो, आपका मास जो है वो डिफरेंट हो। अब हाइड्रोजन है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, अच्छा जी, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। ऐसे ही क्यों, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब मुझे बताओ कि 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए माना कि इन्होंने एक जगह छोड़ी है। अब इसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है तो हाइड्रोजन की फिर तो 3 जगह होनी चाहिए। हाइड्रोजन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर रखेंगे तो हर एलिमेंट के 4, 5, 9, 11, 15, 17 आइसोटॉप्स हुआ करते हैं। तो फिर तो टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो लिहाजा इसने ये भी मिस्टेक की कि इन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी आइसोटॉप्स के लिए। तीसरी जो इन्होंने मिस्टेक की, क्वांच मेटल्स जो है वो अल्कली मेटल के साथ रख दिए थे। अलबत्ता उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्वांच मेटल कौन कौन से होते हैं आपको पता है? जैसे कि सिल्वर है, आपका कॉपर है, और सिल्वर कॉपर के बाद आयोरियम है। इसको बोलते हैं सिक्के बनाने वाले मेटल्स, क्वांच मेटल्स बोलते हैं इसको। इन्होंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा, अलबत्ता इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा, सेपरेट किया आयोरियम को प्लाटिनम से। इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। इसको इन्होंने फर्स्ट एक ग्रुप में रखा, इसको इन्होंने 8वें ग्रुप में रखा। तो इसका मतलब मैं पीरियोडिक टेबल सेंड कर दूंगा, बाद में आप देखिएगा कि वाकई नहीं प्लाटिनियम जो है आयोरियम से डिफरेंट है ग्रुप्स के हिसाब से, पर उनकी प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही थी। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया जाए तो हम इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि भाई इसके दावा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम ग्रुप में इन्होंने रखे थे, पर क्वांच मेटल्स यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी उसको इन्होंने सेम ग्रुप में रखा, और जिनकी मैच कर रही थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा। यहाँ ये मसला आ रहा है ना कि आयोरियम की प्रॉपर्टी प्लाटिनम के साथ मैच करती है, तो इन्होंने आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयोरियम की और प्लाटिनम की जगह दोनों की सेम है, पर याद रहे इन्होंने क्या किया, इसको सेपरेट ग्रुप दे दिया। पांचवा और लास्ट जो था, नो आइडिया फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इसकी जो बिगेस्ट एरर थी वो तो एटॉमिक नंबर थी, क्योंकि जब तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक याद रहे बेटा, हम कुछ भी करें, कुछ भी एनालाइज करें, कितनी भी परफेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि ये बेसिक हमारी गलती हो चुकी है तो हम उसको फिर करेक्शन नहीं कर सकते। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो ऑब्वियसली इस टेबल का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहा। दूसरा, नोबल गैसेस, याद रहे बेटा, नोबल गैसेस कुछ डिस्कवर हुई थी, बाद में जब नोबल डिस्कवर हुई, 5 डिस्कवर हुई इसके बाद, तो अब सवाल ये हुआ कि अब क्या करें इनका, या तो नवा ग्रुप बनाया जाए या 0 ग्रुप बनाया जाए। इसका मतलब फिर ये जो 8 ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट था फिर तो अगेन रिजेक्ट हो गया, फिर तो 9 ग्रुप बनना चाहिए या तो 0 ग्रुप बनना चाहिए। तो पहले हमने नवा ग्रुप बनाया था, लेटर ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फिर हमने इसको नवा नहीं बल्कि 0 ग्रुप कहा, वो भी 8 के अंदर ही आ गया। तो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिलहाल यहाँ तक आप स्टडी करें।
अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप जो है वो केमिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा लेक्चर सेंड करते हैं। तो बेटा मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। दूसरी बात कि जो सर रशीद साहब ने 2-4 लेक्चर एक साथ सेंड किए थे, बेसिकली क्या है बेटा कि हम नहीं चाहते कि आपका कोर्स जो है वो मिस हो। दूसरी बात कि भाई आपके पास व्हाट्सएप पे आए हुए हैं ना वीडियोस, आपकी मर्ज़ी, अगर बोर हो रहे हो तो बाद में देखिएगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि सेंड कर दिया है तो आप उसी टाइम देखना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। आप आज से आप डाउनलोड कर दें, कल परसों तरसों जब भी आपका मूड हो तब देखिएगा, कोई मसला नहीं है, ताकि हमारा एक साथ साथ कॉन्सेप्ट जो है वो रेगुलर फॉर्म में चलता रहे। दूसरी बात, मंडे से जैसे गर्ल्स आएंगी सेकंड ईयर की और साथ साथ जो है वो फर्स्ट ईयर की गर्ल्स आएंगी ना, तो इंशाल्लाह हम, चूँकि ये यहाँ तक मेनली इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका, तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो लाइव क्लासेस में आप वहाँ डिस्कस करेंगे एक साथ में। अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे वहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई सवाल होगा। फिर भी अगर आप समझते हैं तो व्हाट्सएप पे या कल आके, यानी कि पीर को आके आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, और हमें दुआओं में याद कीजिएगा।